हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लूसेंट के जनरल साइंस की फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में रिपीटेडली आए हुए हैं। सो आज से अपन सारे लूसेंट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें कि पहले अपन फिजिक्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो प्लीज, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर विद योर फेलो स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो शायद उनको ये हेल्प मिल जाए। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी ड्यू इन टाइम। So the first question is, the SI unit of entropy is? Options are joules per second, joules per Kelvin, Kelvin और joules second. So answer is joules per Kelvin. अभी एंट्रोपी होती क्या है, सिंपल टर्म में अपन जानेंगे। एंट्रोपी इज नथिंग बट इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मेसी और डिसऑर्डर द थिंग्स आर। मतलब जितना ज्यादा स्कैटर्ड वे में या डिसअरेंज्ड प्रोपोर्शन में कोई भी चीज रहेगी, ब्लॉक रहेगा, उतना ज्यादा उसका एंट्रोपी रहेगा। अंडरस्टैंड? और जितना स्टैग्ड एकदम ब्लॉक की तरह इंटैक्ट ब्लॉक रहेगा, उसका एंट्रोपी उतना ही कम रहेगा। सो इसे मेजर करते हैं जूल्स पर केल्विन में। अंडरस्टैंड? सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ वर्क। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शंस आर जूल्स, न्यूटन, watt, डाई। So our answer is joules. Next question, parsec is the unit of distance, magnetic force, shining of light, time. So the answer is distance. अभी parsec होता क्या है? Parsec is nothing but the measurement used in astronomy to describe distances on a cosmic scale. अभी let's imagine you hold your finger in front of your face and close one eye, then switch to the another eye. तो आपको क्या महसूस होगा कि वही चीज एक आई से एक एंगल पे सब डिस्टेंस पे दिख रही है, और जैसे ही आप वो आई क्लोज करके दूसरे आई से देख रहे हो तो थोड़े अलग डिस्टेंस से दिखेगा। क्यों? क्योंकि देयर इज अ शिफ्ट इन द एंगल। सो यही प्रिंसिपल को एस्ट्रोनॉट यूज करते हैं टू मेजर द डिस्टेंस टू द स्टार्स। अर्थ से स्टार का डिस्टेंस कितना है, ये फिनोमिना साइंटिस्ट ने यूज किया है, एस्ट्रोनॉमर्स ने यूज किया है। So when we say that star is 5 parsec away, it means that from Earth the star appears to shift its position in the sky by 1 arc second as Earth orbits the Sun. Okay, understood? So parsec is basically, it is a unit for measurement used in astronomy to describe the distance on the cosmic scale. So next question is, light year is the unit of? Options are distance, time, intensity of light and mass. So answer is distance. अभी light year होता क्या है वो देखेंगे पहले। So light year is nothing but another unit of astronomical distance only. ठीक है, पार्सेक भी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए था और लाइट ईयर भी था। तो लाइट ईयर किसका डिस्टेंस मेजर करता है? इट मेजर्स हाउ फार लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल, इफ द स्टार इज लोकेटेड 10 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ, इट मीन्स दैट द लाइट वी सी फ्रॉम द स्टार टुडे एक्चुअली स्टार्टेड इट्स जर्नी टुवर्ड्स अस 10 ईयर्स एगो। उसको क्या बोलते हैं? 10 लाइट ईयर्स। So when we look at the stars, we are actually seeing it as appeared 10 years ago, not it is right now. So understood, light year is basically the astronomical distance measurement to measure the light, how far the stars are. If the star is located 10 light years, मतलब 10 साल पहले light travel कर रही थी, करना शुरू हो चुकी थी, so that it can reach to our eye. ठीक है? So moving forward to the next question, fifth question, which of the following is not the unit of time? So options are leap year, lunar month, light year and none of these is not the unit of time. ठीक है, टाइम का यूनिट नहीं है। आंसर इज लाइट ईयर। अभी एक एक करके देखेंगे। लाइट ईयर अभी अपन ने देखा था, इट इज अ मेजरमेंट टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स। तो फिर लीप ईयर क्या होता है और लूनार मंथ क्या होता है वो चेक करते हैं। सो लीप ईयर इज नथिंग बट, उसको अपन इंटर कैलरी ईयर भी बोला जाता है, इज अ ईयर दैट कंटेन्स 1 एक्स्ट्रा डे which is added to the standard 365 days, so that calendar year synchronized with the earth's orbit around the sun. Basically क्या होता है, 365 days सिर्फ नहीं लगते हैं अर्थ को सन के इर्द गिर्द घूमने में, उसको 365 से कुछ दिन या टाइम ज्यादा लगता है, लाइक 365.2422। ये भी ऑप्शन में आ सकता है कहीं कोई क्वेश्चन में, कोई एग्जाम में 365.2422, 365.6422 ऐसा। तो इस डिजिट को भी आप याद रखिए, डेसिमल के बाद 2422 दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली अर्थ को सन के अराउंड घूमने में 365.2422 डेज लगते हैं टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन। सो उसी को राउंड ऑफ करके अपन एक एक्स्ट्रा डे ऐड कर देते हैं। जनरली अपन फेब में ऐड करते हैं, फरवरी में ऐड करते हैं। और अगर आपको इजीली देखना होगा कि लीप ईयर कैसे तुरंत फाइंड आउट किया जाए, तो उस ईयर को डिवाइड कर देना 4 and 400, दोनों से वो डिविजिबल होना चाहिए, तो उसे लीप ईयर कहा जाएगा। अगर सिर्फ 4 से है और 400 से नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड? सो लीप ईयर का मीनिंग क्या है? अब लूनार मंथ किसे बोलते हैं? लूनार मंथ इज बेसिकली ए सिनोडिक मंथ और ल्यूनेशन।
ये एग्जैक्टली लूनार, समथिंग रिलेटेड टू मून, ठीक है। सो इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर द मून टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड रिटर्न टू द सेम फेज सच एज फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून। मतलब एक पूर्णिमा, अमावस्या, फिर पूर्णिमा, मतलब पूरे 30 दिन लगते हैं या फिर 31 डेज लगते हैं उसको कंप्लीट करने में। किसको? मून को, अपने फेजेस कंप्लीट करने में। सो उसी को बोलते हैं फ्रॉम वन फुल मून टू नेक्स्ट फुल मून। एंड इट इज एक्चुअली प्रिसाइजली नहीं बोल सकते, अप्रोक्सीमेटली इट इज 30 to 31 days। अंडरस्टूड? सो दिस इज कॉल्ड लूनार मंथ, जो कि मून से रिलेटेड है, एंड लीप ईयर जो कि अर्थ से रिलेटेड है। अर्थ इज ऑर्बिटिंग अराउंड द सन एंड मून इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। बस इतना याद रखना है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 7, the unit of magnetic flux is, and the options are Weber, Weber per meter, Weber ampere and Weber second। so the answer is Weber। अभी अपन देखेंगे वेबर पर मीटर किसका होता है, वेबर एम्पियर किसका है, वेबर सेकेंड किसका है। सो बेसिकली ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इट इज अ मेजर हाउ मच द मैग्नेटिक फील्ड पासेस थ्रू अ सरफेस। एक सरफेस से कितने फ्लक्स लाइंस फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, तो उसे मेजर करते हैं वेबर्स में। ये मैग्नेटिक का फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। अंडरस्टूड? और फ्लक्स डेंसिटी, डेंसिटी कभी भी आता है ना, इट इज मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू एरिया। अंडरस्टूड? डेंसिटी इज ऑलवेज मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू एरिया। तो डिनोमिनेटर में क्या आना स्वाभाविक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछा तो यूनिट आएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। डेंसिटी टी टी, ठीक है, इतना याद रखना, देयर इज टी एंड दिस इज आल्सो टी। सो टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। एंड फ्लक्स डेंसिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी। और सिर्फ फ्लक्स के बारे में पूछा तो इट इज वेबर। नाउ sorry, so in simpler terms it tell us how concentrated or dense the magnetic field lines are in particular area। और एक और टर्म आता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच, ठीक है। इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन, ओके। और डेंसिटी जो है इन अ स्पेसिफिक पॉइंट, और यू कैन से एट अ स्पेसिफिक पॉइंट पे कितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस फ्लो हो रहे हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो उसको बोलते हैं डेंसिटी। और एक बड़ा रीजन अगर कैलकुलेशन में लिया तो उसको बोलते हैं इंटेंसिटी, जहाँ के अपन स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच, इट्स यूनिट इज एम्पियर पर मीटर, ठीक है। ये तीनों भी याद रखना इसी के साथ। So I hope you understand। We'll move forward for the next question। So sixth question is, which of the following is not matched? Options are decimal, which is a unit of sound, horsepower, unit of power, nautical miles, unit of distance, and Celsius, unit of heat। So decibel राइट है, साउंड के लिए यूज किया जाता है, हॉर्स पावर पावर के लिए है, नॉटिकल माइल डिस्टेंस है, और सेल्सियस इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, हीट सॉरी, इट इज अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सो आंसर इज सेल्सियस, यूनिट ऑफ हीट। क्योंकि यहाँ पे नॉट मैच्ड बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड। अब एक एक देखेंगे अपन। डेसिबल क्या होता है? डेसिबल इज बेसिकली यूज टू मेजर द इंटेंसिटी, पावर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेरियस फिनोमिना, और इसे कॉमनली यूज कहा करते हैं साउंड्स में। डेसिबल को डिनोट कैसे करते हैं? स्मॉल डी कैपिटल बी, डेसिबल, ओके। डीबी इज यूज टू मेजर द लाउडनेस और एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स। ये याद रखना, कॉमन यूज डेसिबल का कहां पर है? साउंड में है, जिसे मेजर करने में काम किया जाता है लाउडनेस और एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव्स। नेक्स्ट है नॉटिकल माइल्स, मेजर द डिस्टेंस इन मैरीटाइम एंड एविएशन नेविगेशन, ठीक है। तो ये अंडर द वाटर डिस्टेंस वगैरह मेजर करने में यूज आता है नॉटिकल माइल्स। नेक्स्ट है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर बेसिकली इंजन का आउटपुट पावर चेक करने में यूज किया जाता है, कॉमन यूज वही है, पावर आउटपुट ऑफ द इंजन। और सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, सेल्सियस, फ़ारेनहीट, ये सारा टेम्परेचर्स के लिए, केल्विन्स, ये सारा टेम्परेचर्स के लिए, ठीक है। एंड ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज बेस्ड ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फ्रीज कहाँ पे होता है वाटर? 0 पे होता है। बॉइल कहाँ पे होता है? 100 डिग्रीज पे होता है at a constant or standard atmospheric temperatures, pressures। The SI unit of, next question is the SI unit of Young's modulus of elasticity। अब Young's modulus of elasticity देखिए डेप्थ में। सबसे पहले इसके ऑप्शंस चेक करते हैं। SI unit of Young's modulus of elasticity is डाइन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड न्यूटन सेकेंड। सो आंसर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी elasticity के कंसेप्ट में वी हैव 3 मॉड्यूलस, ठीक है। मॉड्यूलस यानी कि वी चेक द मैग्नीट्यूड ऑफ elasticity, अलग अलग यंग्स मॉड्यूलस है, देन शीर मॉड्यूलस है, बल्क मॉड्यूलस है। लेकिन यंग्स मॉड्यूलस एक्चुअल में elasticity का क्या चेक करता है? शीर मॉड्यूलस क्या चेक करता है? बल्क मॉड्यूलस क्या चेक करता है? वहां पे डिफरेंस आता है, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ elasticity बेसिकली कितने हैं? मॉड्यूलस मतलब बताती हूँ मैं, it refers to the material's ability to deform under stress and return to its original shape when the stress is removed। इसको क्या बोलते हैं? elasticity। और मॉड्यूलस ऑफ elasticity मतलब वो क्वांटिफाई करता है कितना एबिलिटी है उस elasticity, उस मटेरियल में elasticity कितनी ज्यादा है, मैग्नीट्यूड चेक करने के लिए अपन मॉड्यूलस बोलते हैं।
सो यंग्स मॉड्यूलस जो है बेसिकली स्ट्रेचिंग फोर्सेस का मैग्नीट्यूड देता है और जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में डिनोट करता है। जब अपन कोई भी रबर बैंड को, कोई भी इलास्टिक सब्सटेंस को स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे, व्हाट हैपेंस, वी कैन चेक इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलास्टिसिटी विद द हेल्प ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, अब शीयर मॉड्यूलस क्या होता है? शीयर मॉड्यूलस यानी कि अगर उस इलास्टिक सब्सटेंस को अपन ने ट्विस्ट किया, टर्न किया, मोड़ मरोड़ दिया, तो उसका कितने हद तक अपन मोड़ मरोड़ सकते हैं कि वो टूटे ना, दैट मैग्नीट्यूड कैन बी चेक्ड बाय शीयर मॉड्यूलस। ठीक है, तो उसे कोई बोलते हैं शीयर मॉड्यूलस, इट इज डिनोटेड बाय जी और म्यू, एंड उसका भी यूनिट क्या है? यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जितने भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है सबके यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है, याद रखना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। बस अगर इसके कौन से टाइप के फोर्सेस यूज किए जाते हैं, उस फोर्सेस का मैग्नीट्यूड चेक करने के लिए कौन से मॉड्यूलस के अंदर कौन सा फोर्स आता है, अगर मैच द फॉलोइंग है तो आपको ये याद रखना है। यंग मॉड्यूलस स्ट्रेच या फिर कंप्रेशन के लिए आता है, शीयर मॉड्यूलस ट्विस्टिंग एंड टर्निंग के लिए आता है, एंड बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस क्या आता है? हाइड्रोस्टैटिक और यूनिफॉर्म प्रेशर फोर्सेस, यानी कि पानी के अंदर कितने वॉल्यूम से इलास्टिसिटी चेंज होती है, ये मैग्नीट्यूड चेक करने के लिए बल्क मॉड्यूलस यूज किया जाता है। बेसिकली उसका यूनिट मॉड्यूलस का पास्कल्स आप याद रख सकते हो, बट अगर ऑप्शन में बहुत स्पेसिफिकली पूछा है तो इट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Okay, moving forward to next question. Ninth question is, which of the following is a vector quantity? Options are energy, momentum, moment of inertia, none of the above. Answer is moment of inertia. ठीक है, एनर्जी, मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही क्यों आया चेक करेंगे, पर उसके पहले अपन देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग क्या है। तो बेसिकली दो टाइप, कोई भी टर्म को अपन एक स्केलर और वेक्टर, करंट हो, वोल्टेज हो, व्हाटएवर इट मे बी, अपन उसको स्केलर और वेक्टर में बाइफर्केट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। अब स्केलर क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता है उसके यूनिट के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल स्पीड। ठीक है, स्पीड, अब कोई भी डायरेक्शन में स्पीड हो सकती है ना, तो स्पीड मतलब उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, 60 की स्पीड से है एंड ऑल दैट। सो उसको किलोमीटर पर आवर अपन बोल रहे हैं, बट उसका कोई डिस्टेंस दे रहे क्या, आई मीन डायरेक्शन दे रहे क्या कि 60 किलोमीटर पर आवर है, तो उसकी जो यूनिट में कहीं पे डायरेक्शन नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट कुछ दिया है? नहीं। डिस्टेंस, डिस्टेंस कहीं पे भी हो सकता है, ए टू बी का डिस्टेंस हो सकता है, बी टू सी का डिस्टेंस होता है, ऑल दैट। ठीक है, इट इज डिस्टेंस का यूनिट क्या है? किलोमीटर है, वहां पे कोई डायरेक्शन दिया है क्या? नहीं। मास, टेम्परेचर, सो इन ऑल दीज क्वांटिटीज only magnitude can be given or magnitude can be seen in their units but no direction is specified। तो ऐसे quantities को स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। और वेक्टर क्या है? वेक्टर एग्जैक्टली जिसको मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, जैसे कि वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वो हमेशा किसी भी डायरेक्शन के साथ ही स्पेसिफाई की जाती है, फोर्स हमेशा किसी डायरेक्शन के साथ ही स्पेसिफाई किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, सो वेक्टर, अभी रिप्रेजेंटेशन एक बार देख लीजिए। वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो और बोल्ड लेटर्स एंड कंसिस्ट ऑफ बोथ अ न्यूमेरिकल वैल्यू, अ यूनिट एंड अ डायरेक्शन। ठीक है, कभी भी बोल्ड लेटर के ऊपर एक एरो मार्क होता है, वो एरो मार्क दिखाता है कि क्या डायरेक्शन है बेसिकली। सो उसी तुरंत उस लेटर को देख के आप बता दोगे कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब एनर्जी कैसे हुई? एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। It is the ability of a system to do the work or produce an effect. It comes in various forms such as kinetic energy, potential energy, thermal energy. ठीक है, potential मतलब with respect to height होता है, kinetic यानी कि with respect to velocity and all that, and thermal energy just heat कितना ट्रांसफर हो सकता है from A to B and B to A. So unit क्या है? सिर्फ जूल्स है। So basically it's a intensity या magnitude दिया जाता है, तो it's a scalar quantity। अब momentum बोला, momentum क्या है? momentum में आपको कितना उसका acceleration है, कितने स्पीड से वो मूव हो रहा है, कितने वेलोसिटी से वो मूव हो रहा है विद इट्स ओन मास, तो दैट इज नथिंग बट अ मोमेंटम। इट्स बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p एंड इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ किलोमीटर पर सेकंड। इसका यूनिट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इट डिस्क्राइब्स हाउ अ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An artificial satellite orbiting around the earth does not fall down, है ना? अर्थ के इर्द गिर्द घूमने वाली सैटेलाइट नीचे क्यों नहीं गिरती? क्या है ऐसा अर्थ में? सो ऑप्शंस आर does not exist at such distance. This is so because the attraction of the earth does not exist at such distance, is neutralized by the attraction of the moon, provides the necessary speed for its steady motion, or provides necessary acceleration for its motion. And the answer is provide necessary acceleration। ठीक है, एक्सेलरेशन और स्पीड में एक डिफरेंस है। स्पीड क्या है? जितनी मेंशन की उतना हो जाता है। एक्सेलरेशन इज with a specific period, after a specific period of time it keep on increasing its velocity, then it is called acceleration। constant अगर acceleration बोला जाता है तो हर पीरियड के बाद, हर इंटरवल के बाद
उसकी वेलोसिटी एक डेफिनाइट वैल्यू से इंक्रीज हो रही है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेटिंग बॉडी।